एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड के तौर पे जाना जाता है। हमें इतिहास में श्रीगुप्त का इसके पहले संस्थापक के तौर पे उल्लेख मिलता है और उसके बाद घटोत्कच का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन जो इसके सबसे पहले इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो आज हम रूलर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले है चंद्रगुप्त फर्स्ट, दूसरे हैं समुद्रगुप्त, तीसरे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद कुमारगुप्त, और उसके बाद स्कंदगुप्त। तो ये सारे जो रूलर्स हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इन्हीं रूलर्स के बारे में और गुप्त पीरियड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो गुप्त पीरियड के बारे में। हम इस वीडियो में गुप्त पीरियड के बारे में ज़्यादा डिटेल में नॉलेज गेन नहीं करने जा रहे। हम वही टॉपिक्स और वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा डिटेल में जाके इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें। तो इस वीडियो में हम जल्दी से जल्दी उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो गुप्त पीरियड के जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, और इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, जिसे इंग्लिश में गुप्त एरा के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। दूसरे इम्पोर्टेंट रूलर थे समुद्रगुप्त, और ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। और इतिहासकार वी स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था, और इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के टाइम के कुछ सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त ने सिंघल के राजा, जिसे आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, वहाँ के जो राजा थे मेघवर्मन, उन्हें बोध गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी थी। समुद्रगुप्त के टाइम में कैसी व्यवस्था थी इसको जानने के हमारे पास दो मेन सोर्सेज हैं। पहला है जो उनके दरबार कवि थे हरिशेन, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, उसके माध्यम से हमें पता चलता है। और दूसरा है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। जिन दोनों ही सोर्सेस से हमें समुद्रगुप्त के टाइम के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर है चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे, और ये पहले गुप्त रूलर हैं जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। और इन्होंने विक्रमादित्य और सकारी की उपाधि धारण की थी। और इनके बारे में जानने के हमारे मेन सोर्स है मेहरौली का आयरन पिलो, जो कि कुतुब मीनार के पास में है, और इस पे चंद्र नाम के शासक के बारे में वर्णित है। और इन्हीं के टाइम में चाइनीज पिलग्रिम फाहिन ने इंडिया को विजिट किया था। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली हुआ करती थी, जिसे नवरत्न के नाम से जाना जाता था। इनमें सबसे पहले हैं कालिदास, जिन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोइट्री और ड्रामाज लिखे हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है। तो आप ये जो मैंने सारे यहाँ पे नाम लिखे हैं, अगर आप इन सब इम्पोर्टेंट पोइट्री और ड्रामास के नाम याद कर लेंगे तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए। तो दूसरे हैं अमर सिम्हा, और तीसरे हैं धन्वंतरी, और ये उनके टाइम में एक फिजिशियन हुआ करते थे और अपने आयुर्वेद की नॉलेज की वजह से जाने जाते हैं। और जो बाकी नवरत्न है वो है वारामिहिर, वारारुचि, घटकर्णा, शाप्रनक, रेलभट्ट और शंकु। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर है कुमारगुप्त प्रथम, और इन्होंने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने ही एंशियंट इंडिया की फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई है, और ये अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाई है। और नेक्स्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट रूलर है वो स्कंदगुप्त, क्योंकि इसके बाद से ही गुप्त एम्पायर का फॉल स्टार्ट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं गुप्त पीरियड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला है कि गुप्त पीरियड में राजाओं को परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसे टाइटल्स दिए जाते थे।
और इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे, जिन्हें उस समय में दिनार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि गुप्त पीरियड को ही गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुप्त पीरियड में कुछ इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर्स बनाए गए थे, जिसमें सबसे पहला है अजंता एलोरा केव्स, जो कि है महाराष्ट्र में, और जो दूसरी इम्पोर्टेंट केव है वो है उदयगिरी केव, जो कि है उड़ीसा में। और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है वो है रत्नागिरी स्तूपा, जो कि उड़ीसा में है। इस समय में कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिफिक लिटरेचर भी हुए, जिसमें सबसे पहला है आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है और वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है। दूसरा है ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। और जो तीसरा है वो है भास्कर की बुक लीलावती। लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गुप्त पीरियड के समय में जो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी, यानी उस समय की राजकीय कामकाज की जो भाषा हुआ करती थी वो संस्कृत हुआ करती थी। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और ये बहुत ही ज़्यादा क्विक रिवीजन था गुप्त पीरियड का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।